ये आज आपके बीच में आकर इतना अच्छा आपने टॉपिक चुना, एनसीपी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है सीएए पर। और मैं यही कहूँगा कि इसके पीछे जो जड़ है वो हम में पढ़ाई लिखाई की कमी। जो जिस ढर्रे पर चला देता है हम उसी पे चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं और ये नहीं समझते कि वाकई क्या है, क्योंकि हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई की कमी है। चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो गरीब बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके बच्चे हों, नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कोई भी। एक आपने देखा होगा क्या है, बच्चों की लाइफ क्या है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में बैठ के मिस्त्री के साथ मदद कर रहे हैं। ये ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। अपना मोटरसाइकिल का कारखाना नहीं खोल सकते, अपना गैरेज नहीं बना सकते, मुफ्त सिलेंडर ले लीजिए, गैस जला लीजिए, मुफ्त का राशन ले लीजिए, अपना जीविकोपार्जन कर लीजिए, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। खाना खाने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। गैस सिलेंडर आत्मनिर्भरता नहीं रखता है, गैस एजेंसी रखती। 10 करोड़ गैस सिलेंडर हुए हैं तो 30 लाख गैस एजेंसी भी बनती होंगी उनके बीच में। वो 30 लाख गरीबों में बढ़ जाती तो शायद आत्मनिर्भरता आ जाती, लेकिन वो नहीं। जहाँ तक सीएए का ताल्लुक है, देखिए जो विदेशी लोग भारतवर्ष में आए हैं वो उनसे संबंध रखता है ये वाला सीए जो अभी आया है। जो पीछे वाला सीए है वो ज़रा ज़्यादा खतरनाक है इसके मुकाबले। उसको किसी ने देखा, ना किसी ने बोला, ना किसी ने कहा। 2004 का सीए है वो अमेंडमेंट एक्ट ज़रा सा खतरनाक है। मैं आप सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि अगली बार उस पर रखिएगा तो मैं भी बोलूँगा और आप सब भी उसको देख कर आइएगा कि वो क्या है, और उस पर अमल किया जाएगा तो सिटीजन्स का, हम लोगों का क्या नुकसान होगा। अभी जो सीए है वो विदेशियों के लिए है। अगर उसमें किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, किसी को नहीं रखा गया है, तो हम एग्रीव नहीं हैं उससे। एग्रीव वो हैं जिनको नहीं रखा गया। तो हम अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? हमको तो कोई नुकसान नहीं है। बेकार में हम क्यों आफत ला रहे हैं? हमें कोई नुकसान नहीं है उससे। कानून गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कानून सही है, क्योंकि जैसा कि खान साहब ने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों में सिटीजन्स को कुछ अधिकार हैं और जो नॉन सिटीजन्स हैं और सिटीजन्स हैं सबके लिए एक समान भी अधिकार है, जैसे आर्टिकल 14। तो जो सीएए बनाया गया वो एक कुछ खास मज़हब के लोगों के लिए बनाया गया, और जबकि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये कहना, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये ठीक है, लेकिन एग्रीव्ड भी नहीं हूँ मैं मेरा कोई नुकसान नहीं है उससे। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। और जहाँ तक पिछले अमेंडमेंट की 2004 की है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें है एक 87 के बाद जो आया 1950 से जो है, ऐसी कंडीशंस लगी हुई हैं। उसको आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कब आए, कब थे, कब से रह रहे हैं, आपके फादर का नाम क्या, ये उससे ताल्लुक़ रखता है। उसकी अगली बार अगर आप इस पर गोष्ठी करेंगे और 2004 को पढ़ के आएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि क्या है उसमें मसला। अब जहाँ तक इसकी बात है बाकी चीज़ों की, तो वो यहाँ टॉपिक है नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बस आप जो समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।